Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will discuss the characteristics of management। तो सबसे पहले characteristics of management होता है क्या है। characteristics का मतलब significance भी ले सकते हो, खूबियाँ भी ले सकते हो, मतलब क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती हैं वो characteristics कहलाती है। सबसे पहले पॉइंट देखो, सबसे पहला जो पॉइंट कहता है वो कहता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, इसका मतलब है कि ये जो होता है ये किसी एक एम पे बेस्ड होता है, एक एम होता है इसका कोई ना कोई, और उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन मोटिव होता है कि भाई हमें किसी ना किसी तरीके से सेल्स को बढ़ाना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म होती है जिसमें मेन एम होता है प्रॉफिट को बढ़ाना है। ऐसे ही हमारा भी मेन एम होगा कि हमें 12th में कितने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। तो दैट इज़ आवर गोल। वो छोटे छोटे बेसिस पे भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आप चलोगे तो गोल ओरिएंटेड के बाद आता है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है जो हर लेवल पे चलता हुआ जाता है, हर लेवल पे परफॉर्म होता है। जैसे कि मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, और भी कंट्रोलिंग होता है, स्टाफिंग होता है। तो इन सब को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि हर एक लेवल पे पर्टिकुलर अपना एक मैनेजमेंट होता है। प्लानिंग अलग मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग में स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग में वो अलग होता है जहाँ पे आप मटेरियल और इमटेरियल चीज़ों को मिक्स कर देते हो। फिर स्टाफिंग वाला अलग प्रोसेस होता है, डायरेक्टिंग में अलग होता है। तो ये मैनेजमेंट हर लेवल पे परफॉर्म होता है। और इवन हम अगर घर की भी बात करते हैं तो मैनेजमेंट उसमें भी आता है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक लेवल पे परफॉर्म नहीं करता। जैसे ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसे एक डिपार्टमेंट ये हो गया, एक डिपार्टमेंट ये हो गया एंड एक डिपार्टमेंट ये हो गया। अब ये वर्क कर रहा है लाइक हॉरिजॉन्टली, ये इसको डायरेक्शन दे रहा है एंड ये इसको डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे एक चीज़ की बात करोगे, वर्टिकली बात करती हूँ, तो वर्टिकली होता है ऐसे, जैसे एक टॉप लेवल पे एक मैनेजर बैठा है, वो अपने एम्प्लॉय को कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहा है, तो ये वाला कहलाता है आपका वर्टिकल। बट मल्टी डायमेंशनल में हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों आ जाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट की बात करो अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो मल्टी डायमेंशनल के बाद जो पॉइंट आता है, मल्टी डायमेंशनल में इन्होंने वर्क दे रखा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एक पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क जिसमें आप वर्क को कंसिडर करोगे, वर्क में एम्प्लॉयज़ वगैरह आ जाएंगे। फिर आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पर्सन। मैनेजमेंट ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि किस तरीके से लोग मिलके, पर्सन ये ना मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि लोग मिलके किस तरीके से काम करते हैं। अब विदाउट ह्यूमन बीइंग कोई भी ऑपरेशन फुलफिल होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले इन्होंने कंसिडर किसको किया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क में मटेरियल वाली चीज़ें आ गई। फिर उन्होंने कंसिडर किया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब कैसे लोग इसमें इन्वॉल्व है, और जो वर्क लोग करेंगे उसको ही इन्होंने ऑपरेशन में कंसिडर किया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट सी पॉइंट आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है जो लगातार हर लेवल पे चलती जाएगी चलती जाएगी, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। देख रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सबको आपने कंसिडर किया, और अगेन कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग आ गया और फिर उसमें मैनेजिंग करोगे आप। तो ये कंटिन्यूस है, कभी भी किसी भी स्टेज पे आके ये रुक नहीं सकता। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो उससे पहले एक फिगर आप देख रहे होगे, इसमें कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रखा है। क्या ये इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स कि ये सारे लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजमेंट करके कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया है, जो पूरी की पूरी फर्म का क्या था, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, गोल था, पूरी की पूरी फर्म का गोल था।
नेक्स्ट अगर बात करूँ तो ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअली आप कंसिडर नहीं कर सकते। आप बोलो कि एक इंसान, एक मैनेजर खड़ा हुआ और बोला कि भाई मैं सारा का सारा काम कर लूँगा इंडिविजुअली, तो इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रुप एक्टिविटी, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ मटेरियल, सब इंक्लूड होता है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करूँ तो डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मीन्स इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग। आप नहीं बोल सकते, देखो यहाँ पे लिखा भी है, चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है जो कि हमें एडप्ट करना पड़ता है। एडप्ट मतलब हमें खुद में डालना पड़ेगा। प्लानिंग भी हम इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। अब आप देख रहे हो एक फंक्शन के बारे में एक चार्ट दे रखा है, बहुत अच्छा चार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है प्लानिंग को। प्लानिंग के बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग के बाद है लीडिंग, लीडिंग मीन्स डायरेक्टिंग भी आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाता है कंट्रोलिंग। तो ये वाला जो है ये सब फंक्शंस परफॉर्म होंगे, और ये किस में आते हैं? ह्यूमन रिसोर्स में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, फिजिकल रिसोर्सेज में, और ये आ जाता है आपका इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज में। और फिर ये आपका डायग्राम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है पूरा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब ये एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी चीज़ है जो कि आप क्या करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने करा और आप इसको टच कर सकते हो। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो फील हो सकती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इस चीज़ को टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो कि आप क्वालिटी के बेसिस पे जज कर सकते हो कि अच्छा पढ़ाया या नहीं अच्छा पढ़ाया, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि इस चीज़ को आप टच करके देख सको। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। सर्विसेज जैसे होती है ना, हैंस मैनेजमेंट इज अ थिंग जो कि हम सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं सर्विसेज की तरह। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। देखो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? जो मेरी फर्म का ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं किसी फर्म में काम कर रही हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले मेरा जो मुद्दा होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मुद्दा होगा वो होगा फर्म को ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। इसके बाद इसकी सर्वाइवल आती है। अब देखो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अगर आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं ये सोच के नहीं करूँगी भाई कि मेरा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो कर जाएगा, ये है फलाना ढमकाना। नहीं, सर्वाइवल का मतलब है एक ऐसी स्टेज जिसमें मैं ये सोचूंगी कि एटलीस्ट मेरा इतना तो कवर हो जाए जितनी मैंने कॉस्ट लगाई हो। देखो यहाँ पे लाइन भी लिखिए, इनफ रेवेन्यू कवर कॉस्ट। सबसे पहले बिजनेस का मेन एम यही होता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि भाई मैंने अब काम शुरू कर दिया है, मैंने सर्वाइव करना शुरू कर दिया। अगर मैं 100 रुपीज़ किसी एक प्रोडक्ट पे लगाती हूँ, उसमें से मुझे 100 की कॉस्ट कवर हो रही है। अब मैं सोचूंगी मुझे 105 की कॉस्ट कवर होनी चाहिए, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद मैं ग्रोथ की बात करूँगी। अब मैं सोचूंगी मेरी अलग अलग बिजनेस की और ब्रांचेज होनी चाहिए, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, मैं क्या क्या ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मेरा बिजनेस इंक्रीज हो। ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये आपकी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाएगा। कि सोसाइटी मतलब कौन से? अब मैं अगर एक पार्ट हूँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का, तो मेरा मेन एम क्या होगा कि मेरी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम फॉलो होते हैं। अब वो सिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे मैं पॉल्यूशन ना करूं, ये मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। मैं किसी की भी चीज़ों को हर्ट ना करूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस का। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मेरे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि मुझे इतनी इनकम चाहिए या मुझे ये वाला ऑब्जेक्टिव को मेरा फुलफिल करवाना है। ठीक है, तो ये मेरे खुद के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो ये वाला जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाएगा आपका इसके अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसके आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।